बैक टू हाई स्कूल के और एक एपिसोड में स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं एपिसोड 12 को। एपिसोड 11 काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोगों के बारे में पता चला और 4 हेवनली किंग्स में से एक मेंबर ड्रैगन से फाइट करने के लिए अभी आने के लिए तैयार हो चुका है। तुम चैनल पे न्यू हो तो तुमने वो सब मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा प्ले लिस्ट का, जहाँ पे तुम बैक टू हाई स्कूल के 1 से लेकर 11 एपिसोड तक देख सकते हो। वीडियो पसंद आता है देखने पे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है तो चैनल को कर लो ज्वाइन। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोटू और पीले बालू लड़का पहुंचता है रेस्टोरेंट, जहां पे दोनों काफी ज्यादा भूखे रहते हैं। तो दोनों सोचते हैं कुछ खाया जाए। तो जब दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वहां जो बाकी के लोग रहते हैं वो साइड हो जाते हैं, और मोटू बोलता है कि मुझे 3 ब्रेड दे दो खाने में जिससे मजा आ जाए। तो पीले बालू लड़का बोलता है 3 नहीं, हम लोग टोटल 4 लोग हैं तो 4 का जरूरत पड़ेगा। तो मोटू बोलता है 3 मेरे लिए है, तुमको भी चाहिए तो तुम भी अपना देख लो। पीले बालू लड़का गुस्साते हुए बोलता है मोटू तुम इतने खाओगे इसीलिए तुम फैलते जा रहे हो धीरे धीरे। कुछ दूरी पे 2 लड़कियां रहती हैं, जिसमें से एक बोलती है कि वो अंकल लोग इतना चिल्ला क्यों हो रहे हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है वो अंकल नहीं है, वो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स। दूसरी वाली लड़की बोलती है ये लोग लाइन में क्यों नहीं जा रहे, ये लोग लाइन तोड़ के ऐसे कैसे बीच में जाकर घुस गए। तो पहली लड़की बोल रही है कि ये लोग लाइन तोड़े नहीं है, तुम ध्यान से देखो। जब ये लोग गए बाकी लोग साइड हट गए, तो दूसरी लड़की सोच रही है कि बाकी लोग साइड हट गए क्या मतलब है इसका। और फर्स्ट ग्रेड का समझ में आता है वो लोग साइड हट गए, लेकिन सेकंड ग्रेड वो लोग कैसे साइड हट करके बताती है कि ये जिस क्लास से आता है उस ग्रुप में एक गैंग चलता है, जिस गैंग का लीडर है डायगोन। उसी की वजह से ये लोग को इतना ज्यादा भाव मिलता है। वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है और काफी ज्यादा क्रूर है, सबको पीटते रहता है। तो दूसरी लड़की बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैंने भी उसके बारे में सुना है, वो काफी ज्यादा हैंडसम है। और ये बोल के वो लोग हंसने लगते हैं, और ये भी बोलती है कि जब उस सामने से तुम देखो वो क्यूट भी लगेगा, और ये बोल के और हंसने लगते हैं। तो बगल से उसके जो लड़के गुजर रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये लोग किस बात पे इतना हंसे जा रहे हैं। तब वो लोग डायगोन का नाम सुनकर अपने दोस्त से बोलता है कि ये वही लड़का है ना जो सूजी को डेट कर रहा है, मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, सूजी को डेट करने के लिए वही लड़का मिला था। वो लोग काफी जल रहे थे कि डायगोन सूजी को डेट कर रहा है, और सुजिन भी वहीं पे बैठा हुआ था और इन सब चीजों को सुन रहा था, और उसे और गुस्सा आया जा रहा था। सुजिन एक लड़के को भी फोन किया था और बता रहा था सिचुएशन की फर्स्ट डेट का एक लड़का है जो कि बगावत पे उतर है, सबको पीटते रहता है, तो तुम्हें उसे आके सुधारना पड़ेगा। उसके बाद उधर लड़का कुछ बोलता है तो सुजिन बोलता है तुम्हारे क्या मतलब कि मुझे अपना वेट घटाना चाहिए, मैं खुद घटाता हूं। बोलता है कि जब भी मैं इसे कॉल करता हूं पता नहीं है उठ पटांग बातें क्यों बोलने लगता है। और इसी के दूसरे साइड क्लास में लिया आया था, जहां पे वो डायगोन को बता रहा है कि चुनसिन नाम का और एक न्यू बंदा आया है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बारे में उसे तब पता चला जब वो 4 हेवनली किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। वही बंदा है जो 4 हेवनली किंग्स को कंट्रोल करता है। डायगोन बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो ली बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस बताने के लिए आया हूं, अब बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो मोटू और पीले बाल वाला लड़का बार बार बोल रहा था चुनसिम चुनसिम चुनसिम, बार बार उसका नाम लिया जा रहा था अलग अलग तरीके से। तो कैप्टन बोलता है उसका नाम का मजाक उड़ाना तुम लोग बंद करो। और डायगोन ये बात सुन के बहुत खुश है कि मुझे एक पावरफुल बंदे से लड़ने का मौका मिलेगा। दूसरे साइड 3rd ग्रेड में कुछ लड़के बोल रहे होते हैं चुनसिम को कि डायगोन को सबक सिखाना पड़ेगा। डायगोन धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहा है, और अब तो वो 3rd ग्रेड तक पहुंच गया, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी के दूसरे साइड लड़कियां बोल रही हैं अगर इतना ही दिक्कत है तो तुम खुद डायगोन से क्यों नहीं लड़ते हो। तो वो लड़के बोल रहे हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम डायगोन से लड़ पाएंगे, और डायगोन हैंडसम है इसका मतलब ये क्या, तुम उसका सपोर्ट लेने लगेगी, अपने क्लास की तरफ से खड़ा रहो। और वो बंदा बोलता है कि ये हैंडसम लग रहा है, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये हैंडसम तो नहीं लग रहा लेकिन तुम क्यूट लग रहा है। सुजिन दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है डायगोन के बारे में, वो क्या क्या कर रहा है। वहां पे दिखाया जाता है एक मोटा लड़का बैठा हुआ है, जिसके पीछे से एक छोटी सी क्यूट लड़की रहती है जिसका नाम चुनसिन रहता है। हाँ, ये लड़की का नाम चुनसिन है, मतलब जिसे पावरफुल पर्सन बोला जा रहा था, ये है वो पावरफुल पर्सन जो 4 हेवनली किंग्स को कंट्रोल करती है। ये मोटा लड़का पूछता है अगर तुम्हारा मेकअप का प्रैक्टिस हो गया हो तो हम अपना चेहरा जाके धो लें। तो लड़की बोलती है हाँ जाके धो लो, वैसे भी तुम्हारा बेकार चेहरा मुझसे देखा नहीं जा। और सुजिन बोल रहा होता है कि डायगोन को हमें हराना पड़ेगा, 4 हेवनली किंग्स को बुलाना पड़ेगा, और ये अपना गेम खेलने जा रही है, उसका बात पे ध्यान ही नहीं दे रही है। और जब वो गेम जीत जाती है तो बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि उसे 4 हेवनली किंग्स को बुलाना पड़ेगा। तो ये बोलती है 4 हेवनली किंग्स को मैं क्यों बुलाऊं, सुहियो को बुला लो, वही हरा देगा डायगोन को। तो सुजिन बोलता है कि सुहियो अभी काफी ज्यादा बिजी है तो उसे नहीं बुला सकते। तो ये बोल रही है कि सुहियो अगर बिजी है तो तुम्हें क्या लगता है 4 हेवनली किंग्स फ्री हैं, वो भी बिजी हैं। अगर ये सब बात इतना ही सीरियस है तो हम डायगोन को संभाल लेंगे। उसके बाद वो चले जाते हैं डायगोन की क्लास की तरफ, और ये बोल रहा है कि तुम आखिर डायगोन से बात क्या करोगे, उसे कैसे समझाओगे। और अभी लंच का टाइम हो गया था तो डायगोन कैफेटेरिया में बैठा हुआ, वहां चुनसिन के बारे में ही बातचीत चल रहा था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है जो 4 हेवनली किंग्स को कंट्रोल कर रहा है। कैप्टन बोल रहा है कि उसका एनिमल इंस्टिंक्ट्स ये बता रहा है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, और डायगोन तुम्हें उसे संभल के रहने की जरूरत है। और तभी वो लड़की आती है और बोलती है कि तुम्हें डायगोन हो, और डायगोन बोलता है हाँ हम ही डायगोन है, बच्ची तुम्हें मुझसे काम क्या है। तो बोलता है कि मैं चुनसिंग हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। ये सब लोग उसे घूरते हैं थोड़ी देर, उसके बाद दोबारा खाना खाने लग जाते हैं। और कैप्टन बोलता है चुनसिंग वो तो एक लड़का है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये छोटी बच्ची नहीं है। और ये चिल्लाना चालू कर देती है कि हम ही चुनसिंग। तो अब डायगोन खड़ा हो, सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका डबल हाइट का है, मतलब डायगोन जब खड़ा हुआ था इसका चेहरा में अंधेरा छा गया था। उसके बाद डायगोन बोलता है अगर सच में तुम वही हो तो चलो बाहर जाके बात करते हैं। ये लोग बाहर पहुंचते तो ये लगातार सुनाई जा रही थी डायगोन को कि डायगोन में मैनर्स नहीं है,
ये वो, अगर हम ड्रैगन को पीट दिए तो ड्रैगन बिल्कुल नहीं बच पाएगा, ड्रैगन को अपने हाथ में रहना चाहिए, उसे सीनियर से किस तरह बात करना चाहिए ये पता होना चाहिए। ड्रैगन सिर्फ सुने जा रहा था ये क्या क्या बोल रहे हो, और कुछ कुछ बातें ड्रैगन के समझ में भी नहीं आ रहे। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि लगता है तुम्हें पिटने का शौक है। उसके बाद वो उसे पंच मार रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा धीरे से ड्रैगन को लगता है, और ड्रैगन सोचता है पंच के नाम पे तो कलंक है, तो पंच ही नहीं है, कुछ तो फील ही नहीं हुआ। वो बोल रहे कि मैंने कहा था ना, तुम अगर इस तरह हरकत करोगे तुम पंच खाओगे, तुम और भी ज़्यादा पंच खाओगे अगर तुम नहीं सुधरे तो, और लगातार सुनाई दे रहे थे। और ड्रैगन को ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा कुत्ता होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट में छोटा रहता है लेकिन कुछ काफ़ी ज़्यादा उछलता है, उसी तरह इसको सोच रहा था किस तरह ये भौंके जा रही है लगातार। अब बोलते हैं कि अभी के लिए काफ़ी है, उसका माथा दर्द देने लगा, वो यहाँ से जा रही है। तो ड्रैगन बोलता है कि नहीं अभी कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो चुनसिम बोलती है मुझे यंग लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। ड्रैगन बोलता है कि तुम 4 हेवनली किंग्स को जानती हो, अभी बुलाओ यहाँ पे, तब तक तुम कहीं नहीं जाने वाली। और तभी शांग हो आ जाता है, जो कि अकेले नहीं आता है, अपने गैंग के साथ आता है और बोलता है ड्रैगन तुम यहाँ पे मिल गए मुझे। तो ड्रैगन बोलता है तुम कौन हो, वो शांगो को पहचाने नहीं रहा था। तभी शांगो आता है और बोलता है पिछले बार जो मुझसे गलती हुई थी फाइट में, हम सुधारने के लिए आ गए और मैंने काफी अलग अलग ट्रिक भी सीखा और ऐसा टेक्निक मैंने सीखा है जो नॉर्मल फाइट में यूज नहीं हो सकता है, लेकिन ये यूज किया जाए तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसके साथ साथ और भी काफी सारे उसके लोग आए हुए थे और उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे। लोग मिलकर सांगो को काफी ज्यादा तेजी से फेंकते हैं, जिससे सांगो को काफी ज्यादा स्पीड मिलता है और कुछ दूर जाने के बाद सांगो जंप करता है दोनों पैर से और ड्रैगन को और आता है काफी ज्यादा तेजी। ड्रैगन उस लड़की को भी हटाता है और खुद भी हट। जब सांगो थोड़ी दूर उसे पार हो जाता है तब वो इतना कस के पंच मारता है कि सीधे वो जमीन से टकराता है। देर तक उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है, इसी के दूसरे तरफ वो लड़की गिर गई होती है और रोने ही लगती है। तो ड्रैगन जाके उसे उठा रहा होता है और बोलता है कि मेरा गलती है। तो वो बोलती है नहीं तुम्हारा गलती नहीं है। सुजिन भी देख रहा होता है तो वो दौड़ते हुए आता है और बोलता है तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, और उसे आके उठा रहा होता है और बोलता है कि शायद ये ड्रैगन का गलती का ही वजह से। तो बोलते हैं कि नहीं ये मेरा ही गलती था, हम गिर गए और अभी कुछ नहीं हुआ है। तो सुजिन बोलता है कि नहीं तुम्हें कुछ हुआ है, कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से हमें हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। तो ड्रैगन बोलता है ये मेरी गलती से वजह से हो गया है। तो भी वो लड़का उसे घूर के देख रहा होता है, हाँ ये तुम्हारी वजह से हुआ है, उसकी आंखें बता रही थी ये। तो उसका ड्रैगन भी इस चेहरे को देखता है और बोलता है तुम तो वही बच्चे हो ना जो पहले मेरी क्लास में आए थे। और ये सुनने के बाद वो दौड़ने स्टार्ट करता है, उस लड़की को लेकर दूर दौड़ जाता है। अब ड्रैगन सांगो को घूर रहा होता है और बोलता है तुम बार बार आके काम क्यों बिगाड़ देते हो, अभी 4 हेवनली किंग्स आने वाले। तो उसके बाद वो लोग को सबको सजा देता है। इन सब चीजों को सुंगवे भी देख रहा था दूर से कि ड्रैगन किस तरह फाइट करता है और वो सोचता है कि ड्रैगन काफी ज्यादा डिलीशियस है, इससे लड़ने में मजा आएगा। इसे और एक टीचर भी देख लेता है जो इसे डांटते हुए बोलता है क्या तुम वही बंदे हो ना जो यहाँ पे अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे बारे में मुझे कंप्लेन मिल रही है कि कोई अजीब सा लड़का स्कूल में घूम रहा है, तो तुम ऐसे नहीं घूम सकते। और काफी ज्यादा डांटे जा रहा था और अचानक टीचर को फीलिंग आता है कि वो सड़क पे पड़ा हुआ है और तब वो बोलता है कि कोई टीचर को कैसे पीट सकता है, और उसे भी पता नहीं कि वो सड़क पे अचानक कैसे आ गया, लेकिन इतना उसे पता चला कि कोई उसे पीट के गया और ये वही लड़का था। हर लड़का ड्रैगन जैसा शरीफ नहीं होता है जो सिर्फ सुने, कुछ कुछ लोग पीट भी देते हैं। तो स्कूल खत्म हो गया था और ड्रैगन सड़क पे चल चल के जा रहा था और काफी ज्यादा अंधेरा भी हो गया था और ड्रैगन इसका रीजन भी पता इतना ज्यादा लेट सांगहुआ का वजह से हुआ है क्योंकि जब उसे वो पनिश कर रहा था तब सांगहुआ बोल रहा था कि वो 4 हेवनली किंग्स के बारे में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जानता है जो ड्रैगन को सुनना चाहिए। तो ड्रैगन बोलता है हम बाद में इसे सुन लेंगे। वो बोलता है ठीक है हम स्कूल के बाद तुम्हारा वेट करेंगे। और ड्रैगन बोलता है वो सच में मेरे स्कूल के बाद वेट कर रहा था, जिसके बाद उसने मुझे इतना पकाया जिसका वजह से लेट भी हो गए हैं। और एक मिरर टाइप का लगा हो रहा था जो 2 सड़क के बीच में लगा हो रहता है, जहाँ पे काफी ज्यादा ऐसा तीखा सा मुड़ान रहता है ताकि हम लोग गाड़ी को देख सकें कि उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, इधर से कौन सी जा रही है, जिससे एक्सीडेंट कम होता है। तो उस मिरर के पास जब वो जाता है तो देखता है कि उसके बाल काफी ज्यादा बढ़ गया और वो सोचता है कि अभी वो एक स्टोर में काम नहीं करता जहां वो जैसा तैसा बाल रख सकता है, अभी वो एक स्टूडेंट है तो उसे बाल भी अच्छी तरह से कट करके रखना चाहिए। अभी मिरर पे उसका नजर पड़ता है कि एक बंदा काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आ रहा है और जैसे ही वो उसके पास आता है एक पंच मारता है तो ड्रैगन उसके पंच से बचता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। और सुंगबे कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था तुम ही हो ड्रैगन, तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और ड्रैगन दोबारा पूछता है कि तुम कौन हो, तो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। स्कूल में सांगहुआ अभी तक ट्रेनिंग दे रहा था, अपने जो भी चेले लोग हैं वो लोग को ट्रेनिंग दे रहा था और खुद मजे में खड़ा था। ली का भी किसी वजह से लेट हो गया था तो वो भी इसी टाइम पे घर जाने के लिए निकला था और बोल रहा था कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या करता है कि उसे सजा मिला है। ये भी पूछता है कि तुम ड्रैगन को क्या इंपॉर्टेंट बताने वाले थे 4 हेवनली किंग्स के बारे में। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें भी वो चीज जानना है, चलो हम तुम्हें बताता नहीं। स्टार्ट होता है कि 4 हेवनली किंग्स का आखिर स्टोरी क्या रहा है। और जब वो ये सब बता ही रहा होता है इसी के दूसरे साइड जो उसके चेले रहते हैं कि अरे फिर से ये स्टोरी स्टार्ट हो गया, अब हमें काफी देर तक रुकना पड़ेगा। तो वो लोग बोलते नहीं ट्रेनिंग अभी इतना ही तक। उसके बाद वो लोग उसे बाय बोल के वहां से जाने लगते हैं और वो दूसरे साइड ली को बताया जा रहा था 4 हेवनली किंग्स के बारे में। 4 हेवनली किंग्स को और एक नाम से जाना जाता है, गोल्डन क्वार्टेट। 4 हेवनली किंग्स जो लोग हैं अपन से एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जैसा टाइम बीता ये लोग काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं। जैसे एक बंदा हमें तब मिला था जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, अचानक से एक अजीब सा बंदा आया और बोलने लगा कि क्या तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या तुम लोग अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे हो। और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से बोल रहा था, ऐसे जैसे कि हम लोग का इंस्टॉल्ट कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त भी रहा करता है जिसका नाम शोडॉक था और वो
बोलता है कि हम लोग ये अंडरग्राउंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग के ऊपर है, तुम इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। उसके बाद वो सीधे लड़ने के लिए बढ़ता है। तो तभी मैं लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन सुडोक बोलता है कि नहीं, मैं उसे अकेले संभाल लूंगा। कितने भी मारने की कोशिश कर रहा था, वो बंदा इतना फ्लेक्सिबल था कि वो अपने आप को इधर उधर हवा में फ्लो कर रहा था। उसके पंच से लगातार बचते जा रहा था। इन सब बातों को देख रहा था कि किस किस तरह से वो बंदा लड़ रहा है, क्या क्या उसका मूवमेंट है। और अचानक से उस बंदे ने क्या किया, मतलब सांप की तरह जकड़ लिया उसके एक आर्म को और उसका आर्म को डिसलोकेट कर दिया। और वो बंदा उसका इंसल्ट भी किया, क्या तुम लोग इसी तरह फाइट करते हो। तो मैंने जाकर फाइट को रोकने का भी कोशिश किया कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो अभी के फाइट यहीं पे रोक देना चाहिए। लेकिन वो बंदा नहीं माना, वो बंदा उसके तरफ दौड़ने स्टार्ट किया और ज्यादा पीटने के लिए। तो उसके पीछे मैं भी दौड़ पड़ा उसे रोकने के लिए। तो वो बंदा क्या हुआ, अचानक से मेरे पीछे आ गया और मेरे गर्दन को ही पकड़ लिया और इतनी कस की जैसे मैं बेहोशी होने लगा। मेरा आंख थोड़ा ही सा बंद हुआ था और खुला था। वो बंदा अचानक से गायब हो गया और मेरे जितने भी लोग सारे पीटे पड़े हुए थे। ली बोलता है क्या तुम यही इन्फॉर्मेशन डैगन को भी देने वाले थे। तो बोलता है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन देने वाले थे। तो ली बोलता है आखिर क्यों, तुम उसका इतना मदद क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि डैगन का जो भी टेक्निक है, पिछली बार जब मेरा और डैगन का फाइट हुआ था, वो जिस टेक्निक से मारा था उस टाइम पे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था मुझे, और मुझे लगा कि अब मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर, मेरा सफर यहीं तक का रहा। तो उसका अगला दिन है, जिस तरह से वो पीटा था सारा दर्द गायब हो गया और वो सोचता है कि उसे भी वो टेक्निक सीखना है जो डैगन के। दूसरे साइड सुजिन को एक मैसेज आता है जहां पे डैगन का फोटो लिया हुआ रहता है और एक बंदा मैसेज करता है कि आज इसका काम तमाम होने वाला है। और सुजिन बोलता है कि इस बंदे को मैंने कहा था कि जो भी फाइट करना है वो स्कूल के अंदर करना है, ताकि बाकी लोग भी देख सके कि थर्ड ईयर का अभी भी टोरा चलता है, लेकिन ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। उसके बाद ये सोचता है कि वो उस बंदे को रोकने के लिए जाएगा और उस इमेज को देखने के बाद जिसमें डैगन रहता है, वो समझ जाता है कि ये स्कूल के पीछे का ही सड़क है। तो वो तेजी से दौड़ता है और वो सुनबाई को रोक सके डैगन को पीटने से। उस बंदे को दौड़ते हुए ये लोग दोनों भी देखते हैं और ये लोग दोनों भी उसके पीछे लग जाते हैं। तभी ये सोच रहा होता है कि आखिर वो बंदा इतना मोटा है फिर भी इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहा है, और ये भी शुरू करता है उसी के टेक्निक से दौड़ने। इसके दूसरे साइड जहां पे फाइट चल रहा होता है, वहां पे डैगन अपने दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ रहता है और खून की उल्टियां कर रहा होता है। लेकिन एक सेकंड, ये तो डैगन नहीं है, यानी डैगन ने इसको पीट दिया। भाई ये 4 हेवनली किंग्स का मेंबर है, डैगन ने इसे पीट दिया। और अभी डैगन बोल रहा है कि तुम अगर मेरे सवालों के जवाब अभी नहीं दोगे कि तुम कौन हो, तो तुम पीटते रहोगे जब तक तुम जवाब नहीं दोगे। बंदा बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम अपने बारे में कुछ तो बताओ, तुम लगते नहीं हो जिस तरह के तुम हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड के बंदे से पीट गया, नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तो अब डैगन सोचने लगता है कहीं ये मेरा रियल एज के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं हम पकड़े तो नहीं गए, कहीं ये ज्यादा कुछ पूछा, मेरा रियल एज बाहर आ गया तो। और फिर वो सोचता है कि इस तरह काफी सारे लोग हैं जो कि काफी कम उम्र में एक यंग मैन जैसा दिखने लगते हैं, और हम बता देंगे इसे कि हम भी उनमें से एक हैं। तभी वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम आए कहां से हो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और डैगन कुछ भी चीज का जवाब नहीं दे रहा था और धीरे धीरे उसके सामने आते जा रहा था। तो वो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर सही से फाइट ही करना है तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद वो तेजी से जाता है और बोलता है कि अब तो तुम गए, और तभी उसे एक पंच पड़ता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। और डैगन बोलता है क्या ये अभी कुछ मुझे कह रहा था। बाकी लोग भी आते हैं और सुजिन ये देख के हैरान हो जाता है कि ये बंदा पिट गया, और वो सोच रहा था ये मत कहना कि डैगन ने इसे हरा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। ली और श्योंग हो अभी ये सब देख के शौक हो गए कि डैगन इतना ज्यादा पावरफुल है। डैगन जब इन लोगों को यहाँ पे देखता है तो डैगन बोलता है ये मत कहना कि ये 4 हेवनली किंग्स का मेंबर है। डैगन उसके सामने जाता है और बोलता है क्या तुम सोए हुए अभी भी, उठो। उसके बाद वो तेजी से उठता है, डैगन को एकदम जकड़ने की कोशिश करता है सांप की तरह, उसके कॉलर को पकड़ता है, हाथ को पकड़ता है और फिर डैगन उसे दूर फेंक देता है। डैगन बोलता है तुम ठीक तो बंदा बोलता है ठीक, मैं अभी जस्ट अब फाइट करने के लिए तैयार हुआ, और वो जो मैंने ड्रग लिया था वो काफी ज्यादा लेट असर करता है, जो कि अभी असर दिखाने चालू कर दिया। तो अभी सुजिन बोलता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने कहा था कि इसे स्कूल में पीटना है, तुम यहाँ पे इसे क्यों पीट रहे हो, क्या जो मैंने कहा उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। बोलता है कि पहले तुम ढंग से बात करो, पिग इंसल्ट कर रहे हो, अगर तुमने इसी तरह का और भी भाषा का इस्तेमाल किया तो तुम मेरे हाथों से अभी पीटोगे। सुंबे बोलता है डैगन ये जो बंदा है तुम्हें क्या लगता है मुझे इसे स्कूल में पीटना चाहिए, नहीं ये वो खाना नहीं है जो स्कूल में खाया जा सके, ये वो खाना है जिसे हम डिनर में खा सकते हैं काफी ज्यादा मजे लेके। यानी सुंबे किसी भी बंदे से फाइट करता था वो उसे अपोनेंट की तरह नहीं एक डिश की तरह देखता था। ये भी थोड़ा डरता है और बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना है करो। इतना सब सुनने के बाद सुजिन उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है कि अब तुम देखोगे कि किस तरह डैगन हारता है, और तुम लोग जो इतना उड़ रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब तुम लोग हारोगे और तुम्हें पता चलेगा कि 4 हेवनली किंग्स क्या है। नहीं तुम लोगों को पता चला है कि थर्ड ग्रेडर आखिर होते कौन है और वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। तुम बस ध्यान से देखो कि अब किस तरह का लड़ाई यहाँ पे होने। वो जोर से चिल्लाता है, डैगन को बोलता है कि डैगन अब तुम हारोगे। और सुनबे का आंख इस टाइम पे स्नेक जैसा चमक रहा था और उसके बाद वो दौड़ता है सीधे डैगन को मारने के लिए, जहां पे वो अपना पंच घुमा रहा था लेकिन डैगन को लग नहीं रहा था, और डैगन भी अपना पंच घुमाता है उसको पीटने के लिए लेकिन उसको भी नहीं लग रहा था। मतलब दोनों एक दूसरे को पीटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी का पंच काम नहीं आ रहा था। और सुनबे उसके बाद डैगन का हाथ ही पकड़ लिया पूरे कस के और छोड़ ही नहीं रहा था और
किसी तरह से उसके कॉलर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे तैसे करके ड्रैगन बार बार छुड़ा रहा है, वो बार बार पकड़ ले रहा है और एक टाइम पे वो बिल्कुल उस तरह का पकड़ बना लिया जिस तरह का वो पकड़ पहले सोडॉक पे बनाया था और उसका आर्म तोड़ दिया था। लेकिन जब वो पकड़ बना लेता है तभी ड्रैगन उसके तरफ तेजी से पंच ले आता है पीटने के लिए। तो वो पीछे हटता है और सोचता है कि हम सब कुछ इतना तेजी से किए लेकिन फिर भी हम चूक क्यों जाए। हम ये जब ट्राई किए थे तब हम ड्रग नहीं लिए हुए थे, जिसका वजह से ये नहीं हो पाया ठीक से। लेकिन अब तो हम वो गोली ले चुके हैं, अब तो काम करना चाहिए। क्या ड्रैगन इतना ज्यादा फास्ट है कि हमसे ये हो नहीं रहा है, या फिर ड्रैगन इस टेक्निक को जानता है जिसका वजह से हम जब भी कोशिश कर रहे हैं तब ये हमको किसी भी तरह से करने से वो तोड़ दे रहा है। और ये सब सिचुएशन को देखते हुए वो खुद से ही ली को बताने स्टार्ट करता है कि ये आसानी से जीत तो सकता था, लेकिन ये उसका रहा है ड्रैगन को बुरी तरह से हराने का और अभी अपना टेक्निक की वजह से उसका आर्म भी तोड़ने का। ये बोलता है ये नहीं होने वाला है, उसका टेक्निक तो फेल ही हो जा रहा है ड्रैगन पे। तो ये सुनने के बाद सुजिन चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तुम देखो अब आगे क्या होता है। अब अपना पावर का इस्तेमाल करेगा, वो अपना दिमाग का सारा पोटेंशियल एक जगह लेके आए, इमर्शन जोन में जाने वाला है। इमर्शन जोन उस तरह का जोन होता है जहां पे तुम अपना दिमाग का सारा फोकस एक जगह पे लेके आते हो, जिससे तुम काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हो। सुंगवे का मसल पावर तो अलग ही लेवल का है, तो सब कुछ को एक जगह केंद्रित कर रहा था ताकि वो ड्रैगन को हरा सके, जिससे वो इमर्शन जोन भी हाइपर फोकस और सुपर कॉन्शियस हो चुका था। सुजिन फेंके जा रहा है लगातार कि अब ड्रैगन नहीं बच पाएगा। अब इसका स्पीड देखो तुम किस तरह का होने वाला है। ड्रैगन तो गया समझो। तो ड्रैगन के फेस के पास पंच चलाता है लेकिन ड्रैगन उससे बचता है और बोलता है ये थोड़ा स्लो है। लेकिन अचानक से वो हाथ घुमाता है और तेजी से उसके गर्दन की तरफ हमला करता है और उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे भी रोकता है। तब ये तेजी से ड्रैगन के हाथ को ही पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके कोशिश कर रहा था कि ड्रैगन को पकड़ ले किसी तरह से। बार छुड़ा रहा है, कभी पंच मार रहा है, लेकिन वो पंच से ही बच जा रहा है। दोनों तरफ से पंच का हमला हो रहा है और दोनों बच रहे हैं। दोबारा कोशिश कर रहा था ड्रैगन को पकड़ने का, लेकिन ड्रैगन इस बार पंच मारता है जिससे वो दूर जाता है और फिर जाके खड़ा हो जाता है। वो ड्रैगन बोलता है तुम काफी ज्यादा चिपकू हो, तुम बार बार ऐसे चिपकने की कोशिश कर रहे हो, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बॉडी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ श्यांगुआ जैसा लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो श्यांगुआ बोल रहा है मेरा बात यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि श्यांगुआ भी इसी तरह फाइट कर रहा है। ड्रैगन बोलता है हम काफी दिनों बाद किसी ऐसे बंदे को देखो जो इमर्शन जोन में है और उस तरह हम फाइट कर रहा है। मुझे पता नहीं है शायद तुम इसके बारे में जानते हो या फिर नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और तुम जिस तरह से फाइट कर रहे हो तुम काफी ज्यादा फास्ट हो गए, पहले से तो काफी ज्यादा फास्ट हो गए और कितनी बढ़िया तरीका से अब तुम लड़ रहे हैं। सुजिन बोलता है कि इस सब चीजों के बारे में एक फर्स्ट ग्रेड के लड़के को कैसे पता हो सकता है। वो भी हैरान था कि ड्रैगन को ये सब कैसे पता, आखिर फर्स्ट ग्रेड के लड़के को ये सब कैसे पता चल रहा है। सुंगबाई इन सब बातों को सुन के बहुत खुश था और बोल रहा था कि अच्छा तुम इनके बारे में जानते हो, अच्छा बताओ आगे और बताओ। फिर ड्रैगन देखता है कि इसका आसपास का ऑरा कुछ ज्यादा ही अलग है, तो फिर उसे याद आता है इसी का कहा हुआ बात कि इसने ड्रग का इस्तेमाल किया था। उसके बाद ड्रैगन सोचता है चलो इसे असली इमर्शन जोन दिखाने का टाइम आ चुका है। उसके बाद ड्रैगन बोलता है चलो तुमको रियल से मिलवाते हैं। तो सुंगबाई बोलता है कि तुम अचानक से रुक क्यों गए और तुम क्या बोल रहे हो रियल इमर्शन जोन। तो ड्रैगन बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तुम आओ, तुम्हें अगर फाइट करना है तो जल्दी से आ जाओ। उसके बाद वो दौड़ने स्टार्ट करता है कि अब ड्रैगन तो गया, अब वो नहीं बचेगा मेरे हमले से। और जैसे ही वो सामने जाता है अचानक से उसे एक तेजी से पंच पड़ता है और जिससे वो दूर फेंका जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि अचानक से हुआ क्या, वो तेजी से दौड़ के गया, ये पंच आया कैसे, उसे दिखा क्यों नहीं। और ये सब देख के सब लोग हैरान, सब लोगों को अलग ही एक ऑरा फील हो रहा था, मतलब एटमॉस्फेयर बदल चुका था यहाँ का, क्योंकि ड्रैगन भी अपना अंदर का इमोशन जोन बाहर ले आया था। उधर से सुजिन चिल्ला रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फर्स्ट ग्रेड के एक लड़के से पिट रहे हो, अभी तुम थर्ड ग्रेड के हो, तुम अपना पावर तो दिखाओ। उधर से वो चिल्लाते जा रहा है। सुंगबाई सोच रहा है मुझे बस एक बार मौका तो मिले, पहले हम ड्रैगन को हरा दे, उसके बाद वो नहीं बचने वाला है, उसे भी हम पीटेंगे। दोबारा हमला करने के लिए वो बच रहा होता है, ड्रैगन लगातार हमला किए जा रहा होता है, वो बचने की कोशिश कर, एक टाइम पे ड्रैगन का पैर ही पकड़ लेता है और बोलता है अब तुम आए मेरे पकड़ में। लेकिन ड्रैगन अपने पैर को जोर से स्विंग करता है जिससे वो दूर गिर जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि वो जो इमोशन जोन में क्या है जिससे वो अपने अपोनेंट का जो भी मूव जल्दी पता लगा सकता है। और एक उदाहरण देके समझाता है रॉक पेपर सीजर का, जहां पे जब कोई भी मूव चल रहा होता है, अगर तुम पूरा ज्यादा फोकस लगा के देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या लाने वाला है, रॉक पेपर या सीजर। अपोनेंट को हराने के लिए तुम जल्दी से उसका कुछ तोड़ निकाल सकते हो। वो भी सोचता है कि चलो अब हम पूरा फोकस लगा के ये देखेंगे आखिर ड्रैगन का अगला मूव क्या है। और उसके बाद दोबारा फाइट स्टार्ट होता है, ड्रैगन तेजी से पंच मारने के लिए इसकी तरफ आता है और ये सोचता है कि अब ड्रैगन का हाथ पकड़ लेंगे। वो जकड़ने लगता है, ड्रैगन के सामने ये सब कुछ भी काम नहीं आता है, पंच काफी ज्यादा तेजी से लगता है, वो दूर जाके गिरता है। इतना पिटने के बाद फाइनली वो गिरा हुआ है। तो अब ड्रैगन बोलता है तुम ही शायद इसके दोस्त हो ना, तो इसका थोड़ा ख्याल रखो और उठा कर लेके जाओ। जैसे ड्रैगन वहां से जाने स्टार्ट करता है, वो बंदा दोबारा से उठता है और ड्रैगन के ऊपर पीछे से हमला करता है। ली और श्यांगुआ चिल्ला कर बोलते हैं ड्रैगन पीछे देखो, लेकिन सुंगबाई हमला करता है और गर्दन तेजी से पकड़ लेता है और बोलता है ड्रैगन तुम अगर इसी तरह की पोजीशन में ज्यादा देर तक रहे तो तुम गए। सुजिन पूरा खुश कि अब ड्रैगन पकड़ में आया, अब ड्रैगन नहीं बचने वाला है। और वो लोगों की तरफ देख देख के बोल रहा है। सुंगबाई का एक निकनेम भी है एनाकोंडा, अगर तुम एनाकोंडा के जकड़ में आ गए एक बार उसके बाद तुम नहीं बचोगे। और अभी एनाकोंडा के हाथ में एक ऐसा शिकार है जो काफी ज्यादा उछल रहा था, परेशान कर रहा था, लेकिन अब वो
उसके चंगुल में आ गया, अब वो उसे फंसाएगा, एक एक करके उसकी हड्डियां तोड़ेगा और फाइनली उसे खा जाएगा। और ये सब बोल के काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी ली बोलता है ये सुना सुना क्यों लग रहा है, ये पहले भी हम कहीं सुन चुके हैं। उसके ली बोलता है जो एनाकोंडा के कब्जे में है वो कोई मामूली चूहा नहीं है, ध्यान से देखो वो जैगुआर है। तुम शायद गौर नहीं कर रहे हो, अभी अभी एनाकोंडा का गला जैगुआर के जबड़े में आया हुआ है, तुम जरा ध्यान से देखो। उसके बाद ड्रैगन उसके पकड़ से छूटा हुआ रहता है और अपना एक हाथ उसके गले के जो हड्डी रहता है उसमें लेके आया हुआ रहता है और इतनी कस के खींचता है कि वो उसका हड्डी टूट ही गया रहता है, खींच के दूर फेंकता है और उसके सामने जाके बोलता है तुम अपना लाइन क्रॉस मत करो, तुम थोड़ा तेज बनो। अगर तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम बस एक जगह लेट के बच सकते हो मुझसे, तो बचने का ट्राई करो। तुम बार बार आ रहे हो, हमला कर रहे हो, अगर तुम बार बार आने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी तरफ से लाइन क्रॉस कर रहे हो। अगर मैंने भी लाइन क्रॉस कर दिया तो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। सुजिन की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें दोबारा बोलना पड़ेगा, इसका थोड़ा ख्याल रखो। ड्रैगन अभी अभी 4 हेवनली किंग्स में से एक बंदा को हरा चुका था, उससे बिना पीटे, मतलब वो बंदा छू भी नहीं पाया था इसको। भले पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, पकड़ लिया हो, लेकिन अच्छी तरह से पीट भी नहीं पाया, एक मुक्का नहीं मार पाया ड्रैगन को। और ड्रैगन ने इतना बुरी तरह पीटा, मतलब 4 हेवनली किंग्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये जिसे ब्रूटल कहा जा रहा था उसे ड्रैगन हरा दिया, इसी तरह हरा दिया और अभी काफी स्वैग में जा भी रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रैगन का असली पावर आखिर है कितना या फिर क्या है, ड्रैगन कहां से आया, पहले ये कौन था। ड्रैगन तो यहाँ इसे आसानी से हरा दिया, लेकिन इसके दूसरे साइड चुनसी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रही थी और गेमिंग सेंटर में गेम खेल रही थी और काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रही थी। उसके बाद जब उसका गेम कंप्लीट होता है तो वो सोचती है अब काफी ज्यादा मजा आ रहा है इतनी देर गेम खेलने के बाद। स्कूल काफी स्ट्रेस भरा भी था और वो ड्रैगन नाम का बच्चा तो मुझे परेशान ही करके रख दिया था, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो गेम हार गई और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो चिल्लाने लगती है, गेम को पटकने लगती है। तभी वहां पे जो 3 बंदे थे वो बोलते तुम यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो, तुम अकेले यहाँ पे थोड़ी ना खेल रहे हो और तुम हार गई, इसका मतलब क्या कि तुम गेम ही तोड़ दोगे। वहाँ पे एक बंदा आता है, उस लड़के को पकड़ता है और उसका सर ही नीचे कर देता है और बोलता है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, अगर इसने एक गेम तोड़ भी दिया तो क्या ही हो जाए, क्यूट से हाथ तो अगर गेम में मार भी तो गेम टूट थोड़ी नहीं जा रहा है। और उसके दोस्त में से एक दोस्त उसे बचाने के लिए आ रहा था और उस बंदे को पीटना चाह रहा था, तभी उसका दूसरा दोस्त रोकता है, बोलता है तुम इसे जानते नहीं हो कौन है, तुम थोड़ा पीछे रहो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। और ये बंदा रहता है यवुल, 4 हेवनली किंग्स में से एक, और ये काफी ज्यादा मस्कुलर और स्मार्ट दिख रहा था। बाद वो चुनसिन से पूछता है कि इसके साथ क्या किया जाए, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। उसके बाद चुनसिन काफी ज्यादा सोचती है और बोलती है चलो हम तुम तीनों को छोड़ते हैं, तुम तीनों ने इतनी बड़ी भी गलती नहीं की है और जो तुम इतना चिल्ला रहे थे देखो यहाँ पे देखो। उसके बाद वो लोग सब देख रहे होते हैं एक गेमिंग स्क्रीन में जहाँ पे कुछ स्कोर्स रहते हैं और फिर वो लोग पूछते हैं यहाँ क्या देखे हम लोग। उसके बाद चुनसिन बोलती है स्कोर देखो, हाईएस्ट स्कोर मेरा इसलिए हम चिल्ला रहे थे। उसके बाद वो लोग ऊपर मन से पूरा तारीफ करने स्टार्ट करते हैं, वाह चुनसिन कितनी ज्यादा बढ़िया है, तुम्हारा जैसा कोई गेम खेल ही नहीं सकता। उसके बाद चुनसिन बोलते हैं अच्छा जाए ठीक है जाओ, तुम लोगों का काम यहीं पे हो गया, तुम लोग को हम छोड़ते हैं। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं और बोल रहे थे ये बच्ची कितना ज्यादा अजीब। उसके बाद युवाउन चुनसिन को बोलता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम टेंशन मत लो और हम किसी को भेजे हैं कुछ लाने के लिए ताकि तुम उसे पी के शांत हो सके। अभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है अपना हाथ में मिल्क लेके। चुनसिन बोलते है ये क्या तुम लेके आए हो, मिल्क नॉर्मल मिल्क, हम तुम्हें बोले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लेके आने। यही वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा बढ़िया है, एक नॉर्मल मिल्क तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी देगा, तुम्हारा हाइट भी थोड़ा इंक्रीज होगा। उसके बाद उसके सामने झुकते हुए बात करता है तो चुनसिन बोलते तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरा हाइट का मजाक उड़ा रहे हो। चुनसिन और येउल अब रास्ते में चल के घर जा रहे होते हैं जहाँ पे चुनसिन सारा बात बता रही थी कि उसका स्कूल में क्या हुआ, ड्रैगन की वजह से उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस आ गया, लेकिन उसने ड्रैगन समझा दिया कि वो लोगों को परेशान ना करे। वो ये भी बताती है कि ड्रैगन काफी ज्यादा स्मार्ट दिखता है, इसलिए उसने उसे ज्यादा कुछ नहीं बोला और छोड़ दिया। तो अब ये बोलता है स्मार्ट दिखता है, कितना स्मार्ट दिखता है, हमसे भी ज्यादा स्मार्ट दिखता है, हमसे भी ज्यादा हाइट में लंबा है। तो चुनसिन बोल रही है थोड़ा दूर होकर बात करो, उतना भी कुछ नहीं है। तभी उसे अचानक से कॉल आता है और जब वो कॉल उठाती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। और ये कॉल रहता है सुजिन का जो हॉस्पिटल में रहता है, बता रहा होता है कि सुनबे के साथ क्या क्या हुआ। इसी के दूसरे साइड सुजी एक जुजुत्सु क्लास में गई हुई रहती है जहाँ पे वो छुप छुप के किसी को ढूंढ रही होती है। ड्रैगन के क्लास की एक लड़की जो कि बैठी हुई वहां पे रहती है और ये सोचती है कि ये स्कूल तो नहीं गई लेकिन यहाँ मिल गए और स्कूल ना जाने का वजह भी हम ही है, हमको बचाते हुए पिट गई थी, इसका हाथ में चोट आ गया इस वजह स्कूल भी नहीं गए और यहाँ भी ये बस बैठी हुई है। ये सोचती है हमको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे जो करने के लिए आए हैं वो करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। उसके अंदर सूजी को पड़ता है तो ये दौड़ते हुए सूजी के पास जाती है और बोलती है कि तुम बताओ आखिर वहां पे हुआ क्या था उस दिन, ड्रैगन के साथ आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, जल्दी बताओ, सच बताओ मुझे। याद करने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या, तो वो बोलते हैं नहीं जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो नहीं है। तो ये बोलती है कि तुम पूरा क्लियर बताओ आखिर क्या चल रहा था, क्या हुआ था उस दिन जिसका वजह से बैट टूट गया था। तो ये क्लियर नहीं बता रहे थे ताकि वो कंफ्यूजन में ही रहे और उल्टा फुल्टा कुछ ना कुछ सोचते हैं, एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे थे आखिर हुआ क्या। तो ये बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो ठीक है, और अगर तुम्हारा ड्रैगन के साथ ये सब कुछ चल रहा है और अगर ये सुह्यू को पता चला और सुह्यू एक ना एक दिन फाइट करने के लिए ड्रैगन के पास आएगा ही, क्योंकि ड्रैगन 3rd ईयर की तरफ बढ़ चुका है, तो सुह्यू को और ड्रैगन का फाइट हो गई। अगर वो हुआ तो तुम किसे सपोर्ट करोगे, अपने ब्रदर को या ड्रैगन को? या सूजी भी कंफ्यूजन चली गई, अगर ये सिचुएशन आ गया तो वो क्या करेगी,
उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल जहाँ सुनबे थोड़ा सीरियस रहता है और सुजिन और येउल बाहर बात कर रहे होते हैं, जहाँ सुजिन बोल रहा था कि हम तुम्हें बोले थे ना बात काफी ज्यादा सीरियस है, तुम लोगों में से किसी ने जवाब ही नहीं दिया और देख लो अब नतीजा क्या हुआ। तो उसके बाद उसे याद आता है कि जो उसने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था कि कुछ सीरियस बात है, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, तो वो बात ये था। और सुजिन और कुछ बोल ही रहा था, तभी वो फोन में बात करने लगता है। पिछले एपिसोड में एक चश्मिश दिखा था ना, उससे बात करने लगा। उसके बाद वो बोलता है क्या सुजिन से तुम्हारा बात हुआ, क्या क्या यहाँ पे हुआ है? तो वो बोलता है कि नहीं। तो अब सुजिन सोच रहा है कि हम जब इसे कॉल किए, ये कॉल नहीं उठाया और अभी देखो किस तरह बात किया जाए। ये पूछता है क्या तुम्हारा सुजिन से बात हुआ? तो बोल रहा है कि नहीं मेरा बात नहीं हुआ, वो हमको कॉल कर रहा था लेकिन हम उसे इग्नोर करते जा रहे थे। उसके बाद वो सामने से पूछता है बार बार कॉल किया जा रहा था, नहीं नहीं कुछ उतना सीरियस नहीं हुआ, तुम भी टेंशन मत लो, और अगर वो दोबारा फोन करता है तो उसे इग्नोर कर देना। सुजिन चिल्लाता है कि इग्नोर कर देना तुम्हारा क्या मतलब है? तो ये बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं ना, तो शांत रहो थोड़ी देर, डैगोन को हम हैंडल कर लेंगे। तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? उसने चुनसिन को गिरा दिया था, ठीक है हम उसे संभाल लेंगे। उसने जो चुनसिन को रुलाया उसका सजा डैगोन को जरूर मिलेगा। तो अब ये सोचता है चुनसिन रोने लगी थी, इसका वजह से डैगोन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। चुनसिन को अगर कुछ हुआ तो 4 एमएलटी किंग्स जरूर आएंगे। उसके बाद सुजिन का दिमाग में अलग अलग खिचड़ी पकने चालू होता है। उसके बाद वो सोचता है कि चुनसिन के साथ जो कुछ भी हुआ है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन सुजिन इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया कि ना कि रोई किस वजह से थी, डैगोन का वजह से रोई थी। जितने भी 4 हेवनली किंग्स में से 3 और बचे हुए हैं वो तीनों एक जगह इकट्ठा हुए और डैगोन को हराए। सुजिन अब बात को फैलाने वाला है कि चुनसिन के साथ क्या हुआ, वो रोई थी किसका वजह से? डैगोन का वजह से। बात क्या था ये क्लियर नहीं बताएगा, यानी कंफ्यूजन रहेगा और इस चीज में डैगोन फंस जाएगा। अभी तक 4 हेवनली किंग्स में से एक बंदे को डैगोन ठिकाना लगा चुका है और 2 बंदे को अभी तक दिखाया गया और तीसरा बंदा कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है। देखते हैं कि डैगोन का सामना किससे किससे होगा, क्या वो लोग इतने पावरफुल हैं कि कोई डैगोन को हरा पाएंगे या फिर सुह्यूग को ही आना पड़ेगा डैगोन को हराने। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो और कुछ ज्यादा ही पसंद आया तो हो जाओ चैनल पे ज्वाइन, मेंबरशिप ले लो।